महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति की सरकार स्थापन होने जा रही है, किस तरह देखते हैं? महायुति की प्रचंड विजय पे सबसे पहले तो महाराष्ट्र की जनता को और जितने भी मतदाता भाई बहन युवा ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी को अभिनंदन, बधाई, जो कि महायुति की विजय में इतनी बड़ी योगदान रही है और ऐतिहासिक विजय है, जो कि महायुति ने 230 के ऊपर सीट लाई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जिसमें सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है, जो 133 पे सबसे बड़ी पार्टी बन के आपके सामने आई है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप भाजपा के ठाणे शहर उपाध्यक्ष हैं और एक हिंदी समाज से जिस तरह से आप नेतृत्व करते हैं, उत्तर भारतीय समाज का जिस तरह से इस पूरे चुनाव में जिस तरह से एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, भाजपा ने इस बार जैसे कि उत्तर भारतीय समाज से कई उम्मीदवारों को टिकट दिया और वो विजयी भी हुए, अब जाकर कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय समाज को कहीं न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सब प्रथम तो पहले सरकार की गठन होने जा रही है महायुति के नेतृत्व में। सरकार गठन होने के बाद हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारे समाज से जो भी प्रतिनिधि लोक प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं, उनको समाज के लिए न्याय मिलेगा, उन्हें भी मंत्रिमंडल में कहीं न कहीं जगह दिया जाएगा, जिसका मूल कारण हुआ कि हम हमारे समाज का जो भी मुद्दा होगा हम महाराष्ट्र सरकार के भवन में रख सकते हैं, रख पाएंगे और हमारे चुने हुए लोक प्रतिनिधि हमारे समाज के लिए उचित काम करेंगे, यही अपेक्षा है। जैसे कि भाजपा के वो जो प्रत्याशी उम्मीदवार रहे हैं, बोरीवली से संजय उपाध्याय ने विजय हासिल की है और नाला सोपारा से जैसे कि स्नेहा दुबे ने और अंधेरी से विद्या ठाकुर ने, जिस तरह से इन्होंने उत्तर भारतीय समाज का जिस तरह से एक जो उन्होंने भूमिका उठाई है, विधानसभा में जाकर जिस तरह उत्तर भारतीयों की आवाज़ बनकर जिस तरह क्या उत्तर भारतीयों समाज को न्याय दिला पाएंगे? बहुत सही आपने प्रश्न उठाया। विगत कई वर्षों से हमारी विद्या जी ठाकुर मंत्री रही हुई है सरकार में, पिछले सरकार में भी रही हैं और विद्या ठाकुर जी का काम भी बहुत अच्छा है, उत्तर भारतीय का नेतृत्व भी अच्छा करते हैं। हमारे भाई साहब जयप्रकाश ठाकुर जी उपाध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश में और संजय उपाध्याय जी भी हमारे बड़े भाई साहब हैं। उन्होंने हम दोनों काम किए हैं एक साथ में। हमें काफ़ी उनके अनुभव से ये चीज़ तो बताती है कि उनके संगठन में पकड़ और समाज में पकड़ बहुत अच्छी है और उनको जब ये मौका मिलेगा तो इस समाज के लिए पुरजोर काम करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और क्या इस बार उत्तर भारतीय समाज को न्याय मिल सकेगा? देखिए, सभी समाज को, सभी वर्ग को लेके चलना है इस सरकार को, और सरकार में कोई एक वर्ग नहीं होता है, सभी वर्ग का नेतृत्व करना पड़ता है। हम जिस समाज में है तो हमारा काम है हमारे समाज के लिए मांगना। हम कभी भी जाएंगे तो हमारे समाज के लिए पहला आवाज़ तो मेरे समाज के लिए होगा, बाद में कहीं होता है। तो हमारी मांग है कि हमारे समाज से चुने हुए लोक प्रतिनिधि जो हैं उनको जगह दिया जाए। अब ये सिर्फ नेताओं को काम है तय करना। एक तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, बट हमारी उम्मीद है और हमारी मांग है कि हमारे समाज से चुने हुए लोक प्रतिनिधि को सही से सही जगह दिया जाए। बात करते हैं सर ठाणे विधानसभा से, जिसकी तीसरी बार विधायक बने हैं संजय केलकर, और इस बार क्या उन्हें मंत्री पद की जिस तरह से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के ठाणे के सभी की जिस तरह मांग है, तो क्या इस बार उन्हें मंत्री पद मिलने का कुछ आशंका उम्मीद दिखाई दे रही है? बिल्कुल। देखिए, हमारे लोकप्रिय जन सेवक आमदार श्री संजय जी केलकर साहब सरल स्वभाव के इंसान हैं। आज 10 साल उन्होंने पीछे काम किया, बहुत अच्छे काम किए हैं, अच्छे नेतृत्व रहा है उनके 10 सालों में। उसके बाद ये तीसरी हैट्रिक है उनकी विजय
और उनकी कार्य कुशलता पे किसी को कोई संदेह नहीं है। काम करने का उनका तरीका बड़ा सरल और सहज रहता है। और जिस व्यक्ति ने 15 साल दिए हो, लगातार हैट्रिक लगाया हो, और हम थाने वासी थानेकर होने के नाते मेरी मांग रहेगी कि आदरणीय श्री संजय केलकर साहब को इस नवेली सरकार में मंत्री के रूप में जगह दी जाए। और भी खबरों के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।